खामोश हो जा, गुमनाम हो जा, लीव द कवर्ड, छोड़ दे लोगों से हमदर्दियाँ। अपनी ज़ात का मालिक तो खुद बन, अपनी ज़ात का फैसला तो खुद कर। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन। अरे कोई दूसरा कौन होता है तेरी ज़ात का फैसला करने वाला? ये ज़िंदगी तूने गुजारनी है तेरे बाप ने नहीं, ये ज़िंदगी तूने गुजारनी है तेरे भाई ने नहीं, ये ज़िंदगी तूने गुजारनी है तेरे चिचा ने नहीं, अरे ये ज़िंदगी तूने गुजारनी है तेरे दोस्तों ने नहीं। एंड इट इज़ रियलिटी, और यही हकीकत है। इसलिए अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले। व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ एंड व्हाट यू वांट टू विन योर लाइफ। तुम्हारे ख्वाब क्या हैं? ख्वाबों को सच में बदलने का फैसला खुद करना है या लोगों से कुर्बाना है? बड़ी मंजिल का मुसाफिर बन, क्योंकि बड़ी मंजिल का मुसाफिर अपना फैसला खुद करता है, वो लोगों पर डिपेंडेंट नहीं होता। दुनिया में 90% लोग अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद नहीं कर पाते। वाई? क्योंकि उनका ज़िंदगी में कोई ख्वाब नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता। और ये लोग इन्वायरमेंट डिपेंडेंट होते हैं, ये लोग अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चलते हैं और ये माहौल को फॉलो करते हैं कि मेरे इर्द गिर्द नवा लोग क्या कर रहे हैं, और फिर वो भी इन लोगों की तरह करना शुरू कर देते हैं। एंड दैट इज़ बिगेस्ट मिस्टेक। बट आई एम सॉरी कि दुनिया आज ही सर्च कर रही है, लेकिन हमारे फिलासफर शायर मशरक डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल कई साल पहले फरमा चुके हैं, नॉलेज डज नॉट गो अवे, इग्नोरेंस टीचेस सिविलाइजेशन। अरे इल्म से नहीं जाती जहल की जहालत, तहजीब सिखाती है जीने का सलीका। आदमी के पास चाहे कितना ही इल्म क्यों ना हो, कितनी ही डिग्रियाँ क्यों ना हो, आदमी ने FA BA MA ग्रेजुएशन मास्टर यहाँ तक कि PhD ही क्यों ना की हो, वो कभी अपनी लाइफ गुजारने का मैनर कभी अपनी डिग्रियों से नहीं सीखेगा, अपने इल्म से नहीं सीखेगा, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारने का ढंग अपने माहौल से सीखेगा। दैट्स राइट एंड इट्स माय चैलेंज। मेरे चीचे का बेटा क्या कर रहा है, मेरे मामू का बेटा क्या कर रहा है, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं। पूछा क्या करने लगे हो? जी वो मेरा कज़न रात को गर्म अंडे सेल करता है तो मैं भी करने लगा हूँ। व्हाट इज़ सेंस यार? पूछा क्या करने लगे हो? जी वो मेरा दोस्त फ्लॉ फैक्ट्री के अंदर होता है, अच्छा सैलरी पैकेज है, अच्छा स्कोप है, तो मैं भी वहाँ जाने लगा हूँ। पूछा क्या करने लगे हो? जी वो मेरा कज़न आउट ऑफ कंट्री होता है तो पापा कह रहे हैं बेटा आप भी वहाँ चले जाओ, और मैं भी वहाँ जाने लगा हूँ। बट आई एम रियली सॉरी कि इंसान दुनिया के अंदर हर जानने वाले से पूछ लेता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन अफसोस कि वो अपने आप से नहीं पूछ पाता कि मुझे क्या करना चाहिए। वो अपने गिरेबान के अंदर नहीं जानता, कि वो अपने आप को नहीं झंझोड़ता कि मुझे क्या करना चाहिए। आई हैव अ मैसेज फॉर द ब्रदर्स हाउ वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ एंड दे वांट टू बी समथिंग। अगर तू लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ पढ़ना चाहता है, तो तुझे ये ओपिनियन तेरी ज़ात के अलावा कोई और बेटर नहीं दे सकती। अपने आप से पूछ, अपने अंदर छुपे आदमी से पूछ कि तू क्या चाहता है। वो तारिक बिन ज़ियाद, लाखों की तादाद में दुश्मन खड़े हैं मैदान में, वजीर कह रहे हैं, मशीर कह रहे हैं कि बादशाह रुक जाओ, वो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, असला बरूद भी उनके पास ज़्यादा है। क्या हिस्ट्रिकल और तरीकी जुमले हैं तारिक बिन ज़ियाद के, कि वजीरों और मशीरों के अलावा तारिक बिन ज़ियाद की सारी फौज को भी पता चल चुका है कि दुश्मन तादाद में हमसे ज़्यादा है, लेकिन तारिक बिन ज़ियाद के अंदर एक ज़रा सा भी खौफ नहीं, एक ज़रा सा भी डर नहीं। तारिक बिन ज़ियाद सेड टू द सोल्जर, तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फौज से कहा कि अगर मुझे अंजाम का डर होता तो वो महल के किसी कोने में छुप जाता। अरे जब जंगें लड़ी जाएं तो फिर लश्कर देखे नहीं जाते। अचानक एक वजीर बोला कि कमांडर्स, शहर में एक बुजुर्ग आदमी है जो आदमी का हाथ देखकर फ्यूचर बता देते हैं। कमांडर्स, आप एक बार अपना हाथ चेक करवा लें। बट तारिक बिन ज़ियाद वाज ट्रू मुस्लिम एंड तारिक बिन ज़ियाद सेड टू द मिनिस्टर कि मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं अपना हाथ चेक करवाने के लिए तैयार हूँ। उस बुजुर्ग जब महल में आए तो तारिक बिन ज़ियाद ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, ऐ पमिस्त, बता मेरे हाथ पे फतह लिखी है या शिकस्त। उस पमिस्त ने हाथ पकड़ा, देखा और कहा कि कमांडर्स, आपके हाथ की ये लाइन मुकम्मल नहीं है, लिहाजा आपको शिकस्त होगी। अगर आपके हाथ की ये लाइन मुकम्मल होती तो आपको फतह होनी थी। तारिक बिन ज़ियाद ने जब ये बात सुनी तो उसी वक्त अपनी राइट साइड से खंजर निकाला, बारीक नोक और इंतहाई तेज दहार वाले खंजर को अपने हाथ की अनकम्प्लीट लाइन के ऊपर रखकर इस लाइन को कंप्लीट कर दिया और फिर कहा, क्या पमिस्त, अब बता मेरे हाथ पे शिकस्त है या फतह। ये हौसला और जुर्रत देखकर पमिस्त ने कहा, क्या जनाब अली, जाओ, तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं हिरा सकती। घने जंगलों और दरियाओं से गुजर कर दुश्मन के इलाके में घुसकर लाखों की तादाद को ढेर कर डाला। फिर इकबाल जैसी शख्सियत फरमाती है कि 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, अरे बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और भाई, अपने अंदर के खौफ को मुंह दे, अपने आप को पहचान, लोगों की मत सुन, अगर सुननी है तो अपने आप की सुन। तू शहीन है, अपनी परवाज को बदल, अपने ज़मीर से पर्दा उठा। नहीं है तेरा निशान कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, अरे तू शहीन है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर।